दोस्तों, जब भी हम आसमान की ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं दुनिया के वो घातक फाइटर जेट्स जो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि उड़ता हुआ हथियार हैं। ये वो जेट्स हैं जिनकी रफ्तार बिजली जैसी है, जिनकी ताकत पहाड़ों को चीर दे और जिनकी मौजूदगी ही दुश्मन को डराने के लिए काफी है। हर देश चाहता है कि उसकी हवाई फोर्स सबसे आगे रहे और इसके लिए वो बनाते हैं ऐसे फाइटर जेट्स जो टेक्नोलॉजी, पावर और स्पीड का अनोखा संगम है। आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 8 फाइटर जेट्स की, ऐसे जेट्स जिनका नाम सुनते ही दिल में रोमांच भर जाता है और दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर कौन सा जेट है सबसे खतरनाक, कौन है आसमान का असली बादशाह। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और जानते हैं वो 8 जेट्स जिन्होंने हवाई लड़ाई की परिभाषा ही बदल दी। नंबर 8। दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे मशहूर लड़ाकू विमानों की लिस्ट बनाएंगे तो एक नाम जरूर सामने आएगा, F-16 फाइटिंग फैल्कन। इसे लोग अक्सर विमानों का जनरल कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों की हवाई ताकत की रीढ़ है। F-16 की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1970 के दशक में अमेरिकी वायुसेना को लगा कि उनके पास जो बड़े और भारी फाइटर जेट्स हैं जैसे F-4 फैंटोम, ये बहुत महंगे और जटिल हैं। उन्हें चाहिए था एक ऐसा जेट जो हल्का हो, सस्ता हो और डॉग फाइट में किसी से पीछे न रहे। और फिर वहीं से जन्म हुआ F-60 फाइटिंग फैल्कन का। 1974 में इसने पहली उड़ान भरी और देखते ही देखते ये अमेरिका का सबसे भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर बन गया। मजे की बात बताऊं, इसका आधिकारिक नाम तो फाइटिंग फैल्कन रखा गया था, लेकिन पायलट इसे प्यार से वाइपर कहते हैं क्योंकि इसकी स्लीक डिजाइन और स्पीड उन्हें सांप की याद दिलाती थी। अब जरा इसके डिजाइन पर नजर डालते हैं। F-60 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, यानी हल्का और मैन्यूवरेबल। इसकी कैनोपी बबल शेप्ड है जिससे पायलट को चारों तरफ का क्लियर व्यू मिलता है। यही वजह है कि डॉग फाइट में ये पायलट को जबरदस्त एडवांटेज देता है। उस वक्त का इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी रेवोल्यूशनरी था। पायलट के जरा से जॉयस्टिक मूव करने पर ये जेट तुरंत प्रतिक्रिया करता है। अचानक मोड़ लेना हो, नीचे गोता लगाना हो या तेज चढ़ाई करनी हो, F-16 हर हालात में तैयार रहता है। स्पीड की बात करें तो यह मैक 2 यानी लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। कॉम्बैट रेडियस भी शानदार है, यानी यह लंबे मिशन आसानी से कर सकता है। नंबर 7। यूरोफाइटर टाइफून। यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून एक ऐसा जेट है जिसकी कहानी खुद सहयोग और एकजुटता का सबूत है। इसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर विकसित किया और यही कारण है कि यह सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं बल्कि 4 अलग अलग देशों की सोच और अनुभव का संगम है। सोचिए, अलग अलग इंजीनियरिंग टीम्स, अलग अलग मिलिट्री जरूरतें और अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन जब सबने मिलकर एक फाइटर जेट बनाने का फैसला किया तो नतीजा निकला टाइफून, एक ऐसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेट्स में गिना जाता है। टाइफून का डिजाइन खास तौर पर इस तरह से बनाया गया कि यह हवा में पूरी तरह से अनस्टेबल हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अनस्टेबल डिजाइन का मतलब है कि जेट बहुत रिस्पॉन्सिव रहता है। हल्की सी कंट्रोल स्टिक मूवमेंट पर भी ये तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि पायलट जब इसे उड़ाते हैं तो कहते हैं कि टाइफून उड़ाना आत्मविश्वास बढ़ा देता है। आसमान में मैन्यूवर करते समय ऐसा लगता है जैसे ये जेट पहले से ही पायलट के दिमाग को पढ़ लेता है। इसमें लगा है ECRSM के 2 रडार सिस्टम जो दुश्मन को बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेता है। पायलट एक साथ कई टारगेट्स को लॉक कर सकता है और फिर मिसाइल सिस्टम्स की मदद से हवा या जमीन दोनों पर हमला कर सकता है। टाइफून के पास मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं जो दुश्मन के फाइटर को उसके खुद को देखने से पहले ही मार गिरा सकती हैं। लेकिन टाइफून सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि ग्राउंड अटैक मिशंस में भी उतना ही शानदार है। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन्स और स्मार्ट म्यूनिशंस लगाई जा सकती हैं। यानी यह जेट हवा का राजा भी है और जमीन पर भी दुश्मन के लिए खतरा। इसकी एक खासियत है कि यह नेटो मिशनों का बैकबोन बन चुका है। चाहे बात बाल्टिक रीजन की एयर पुलिसिंग की हो या मिडिल ईस्ट में काउंटर टेरर ऑपरेशंस की, टाइफून हर जगह तैनात किया गया है और हर बार इसने अपने परफॉर्मेंस से साबित किया है कि यह दुनिया के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट्स में से एक है। पायलट बताते हैं कि टाइफून की कॉकपिट डिजाइन भी अनोखी है। इसमें लगे मॉडर्न डिजिटल
जब पायलट हेलमेट पहनता है तो उसकी नजर जहां जाती है, वेपन सिस्टम भी वहीं टारगेट लॉक कर लेता है। मतलब लड़ाई के दौरान रिएक्शन टाइम बेहद तेज हो जाता है। यूरोप के लिए टाइफून सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि सुरक्षा का गारंटर है। आज भी यूरोपीय आसमान में जब यह उड़ता है तो उसके इंजन की आवाज ही दुश्मनों को यह एहसास करा देती है कि यूरोप तैयार है। नंबर 6, Su-35 दरअसल रशियन एविएशन की वो मास्टरपीस है जिसे अक्सर Su-27 की स्पिरिट और सोल का नेक्स्ट एवोल्यूशन कहा जाता है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक ऐसा फाइटर है जिसने 4th जनरेशन और 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज के बीच की खाई को भर दिया। रूस ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि ये मॉडर्न बैटलफील्ड में सर्वाइव करने के साथ साथ डोमिनेट भी कर सके। इसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स। ये इंजन Su-35 को ऐसी एजिलिटी देते हैं कि हवा में ये लगभग इम्पॉसिबल लगने वाले मूव्स एक्सिक्यूट कर सकता है। डॉग फाइट में जब हर सेकंड मैटर करता है, Su-35 अपनी एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी के कारण अपोनेंट के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। कई पायलट्स तो कहते हैं कि Su-35 उड़ाना ऐसा है जैसे आप चेस का मैच खेल रहे हों, जहां आपको हर मूव पहले से कैलकुलेट करना होता है। और एयरक्राफ्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अचानक गेम पूरी तरह पलट सकते हैं। लेकिन Su-35 की ताकत सिर्फ इसकी मैन्यूवरेबिलिटी तक सीमित नहीं है। इसके अंदर लगा इर्बिसी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार एकदम गेम चेंजर है। ये रडार 400 किलोमीटर तक टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है और एक साथ कई एनिमीज पर नजर रख सकता है। इमेजिन करो, बैटलफील्ड में आप अकेले हो और सामने मल्टीपल थ्रेट्स हैं। लेकिन Su-35 का रडार और एवियोनिक्स सिस्टम पायलट को इतनी क्लियर पिक्चर देता है कि वो एक एक मूव पर कंट्रोल रख सके। ये सिचुएशनल अवेयरनेस combined with missile systems जैसे R-77 beyond visual range missiles और short range R-73 missiles, Su-35 को हर तरह के कॉम्बैट में लीथल बनाते हैं। वास्तविक ऑपरेशंस में Su-35 ने साबित किया है कि ये सिर्फ एक शोपीस जेट नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली इफेक्टिव वेपन है। यही कारण है कि दुनिया भर के पायलट्स Su-35 की डॉग फाइट पोटेंशियल की रिस्पेक्ट करते हैं। Su-35 का कॉकपिट भी काफी एडवांस्ड है। इसमें मल्टीपल लार्ज LCD डिस्प्लेस, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और पायलट के लिए बहुत इंट्यूटिव इंटरफेस मौजूद है। दूसरे शब्दों में, Su-35 सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि स्मार्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर चलता है। यही कॉम्बिनेशन इसे यूनिक बनाता है। कहा जाता है कि अगर Su-35 आपके पीछे पड़ जाए, तो बच निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह दिखाता है कि स्पीड, एजिलिटी और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से कंबाइन किया जाए तो आसमान पर वर्चस्व कैसे कायम रखा जाता है। नंबर 5, डैसॉल्ट राफेल, फ्रांस। राफेल, फ्रांस का यह आधुनिक मल्टी रोल फाइटर, मिराज 2000 का अपग्रेडेड और ज्यादा कैपेबल वर्जन है। इसे सिर्फ हवा में सुपीरियोरिटी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि ग्राउंड अटैक और नवल मिशंस के लिए भी तैयार किया गया है। इसका डिजाइन ऐसा है कि पायलट को एक्सट्रीम मैन्यूवरिंग करते समय भी नियंत्रण में आसानी महसूस होती है। राफेल का कॉकपिट इतना इंट्यूटिव है कि पायलट बताते हैं जैसे आप हवा में उड़ते हुए हर मोड़ पर एफर्टलेस डांस कर रहे हों। इसके एडवांस डिस्प्लेस और कंट्रोल सिस्टम्स पायलट को हर इंफॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोवाइड करते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग लाइटनिंग फास्ट हो जाती है। राफेल की स्पीड मैक 1.8 तक पहुंचती है और इसकी एजिलिटी इसे लड़ाई के दौरान असाधारण बनाती है। यह जेट हर तरह के कॉम्बैट सिनारियो में अडेप्टेबल है। चाहे हाई स्पीड डॉग फाइट हो या लो एल्टीट्यूड स्ट्राइक मिशन, राफेल हर स्थिति में अपनी सुपीरियोरिटी दिखाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस और युद्धों में राफेल ने अपनी वर्सेटिलिटी साबित की है। ग्राउंड टारगेट्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक करना हो या एनिमी एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना, राफेल हर तरह की चुनौती में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। एडवांस्ड एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इसे बैटलफील्ड में ऑलमोस्ट अनटचेबल बनाते हैं। पायलटों का कहना है कि राफेल के साथ डॉग फाइट करना किसी कला की तरह है। हवा में इसकी स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आप एनिमी जेट्स को आसानी से आउट मैन्यूवर कर सकते हैं। राफेल की मल्टी रोल कैपेबिलिटी इसे मॉडर्न एयर फोर्सेस के लिए इंडिस्पेंसिबल एसेट बनाती है, चाहे दिन हो या रात, क्लियर वेदर हो या चैलेंजिंग कंडीशंस। नंबर 4, चेंगडू J-20, जिसे चीन ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया है।
उसका उद्देश्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करना और दुनिया की बड़ी वायु सेनाओं के सामने अपनी मौजूदगी को मजबूत करना। इसे अक्सर माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है और इसका नाम सुनते ही चीन की फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस एम्बिशन की झलक मिलती है। J-20 का डिजाइन लॉन्ग रेंज स्टेल्थ ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका शार्प और एंगुलर फ्रेम इसे रडार क्रॉस सेक्शन कम करने में मदद करता है, जिससे यह दुश्मन के रडार पर देर से डिटेक्ट होता है। इसकी एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन पायलट को बैटलफील्ड का विस्तृत और रियल टाइम पिक्चर देते हैं। पायलट कहते हैं कि J-20 कॉकपिट में बैठते ही ऐसा लगता है मानो एक स्टेल्थी हंटर के कंट्रोल्स उनके हाथों में हो। इस जेट की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, यानी यह दुश्मन को उस समय हिट कर सकता है जब दुश्मन ने इसे प्रॉपर्ली डिटेक्ट भी न किया हो। इसके साथ ही J-20 मॉडर्न मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जिससे यह हाई वैल्यू टारगेट्स को भी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है। कॉम्बैट सिचुएशंस में इसकी मैन्यूवरेबिलिटी शायद F-22 या Su-57 जितनी न हो, लेकिन इसका असली एडवांटेज इसकी स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटीज हैं। टाइट डॉग फाइट्स की बजाय यह एनिमी को दूर से डिटेक्ट और एंगेज करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। यही कारण है कि इसे चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रैटेजी में कोर एसेट माना जाता है। कुल मिलाकर J-20 चीन के एरोस्पेस एम्बिशंस का सिंबल है। यह सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है कि अब चीन ग्लोबल डिफेंस स्टेज पर बड़े खिलाड़ियों की लीग में शामिल हो चुका है। नंबर 3, Su-57, जिसे रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाया है, वास्तव में रशियन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शान माना जाता है। इसका डिजाइन सिर्फ हवाई श्रेष्ठता, एयर सुपीरियॉरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ग्राउंड अटैक और मल्टी रोल मिशंस के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। यही वजह है कि इसे रशियन डिफेंस स्ट्रैटेजी में भविष्य की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जब पायलट कॉकपिट में बैठकर Su-57 को उड़ाते हैं, तो उनका कहना है कि यह मशीन इंसान और टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल है जिसमें एक्सट्रीम मैन्यूवर्स करना न सिर्फ संभव बल्कि बेहद नेचुरल लगता है। चाहे हाई जी टर्न्स हों, सडन क्लाइम्स हों या डॉग फाइट में तीव्र मोड़ लेने की जरूरत हो, Su-57 इन सबको एफर्टलेस बना देता है। इसकी स्टेल्थ क्षमताएं भी कमाल की हैं। खासतौर पर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और एरोडायनामिक्स इसे दुश्मन की नजरों से लगभग गायब कर देते हैं। इसका मतलब है कि Su-57 हॉस्टाइल एयर स्पेस में गहराई तक घुस सकता है और टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बिना रडार पर साफ साफ नजर आए। यही स्टेल्थ फीचर इसे एक साइलेंट हंटर की तरह बनाता है। अब एवियोनिक्स की बात करें तो Su-57 में अत्याधुनिक सेंसर्स, पावरफुल रडार सिस्टम्स और AI असिस्टेड टारगेटिंग मौजूद है। ये सिस्टम्स पायलट को बैटलफील्ड का 360 डिग्री व्यू देते हैं और हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट्स को पहले डिटेक्ट करके पहले एंगेज करने का एडवांटेज प्रदान करते हैं। साथ ही इसकी वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी भी बेहतरीन है। चाहे एयर टू एयर मिसाइल्स हों या प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स, Su-57 हर मिशन प्रोफाइल में इक्वली डेडली साबित होता है। रशियन पायलट अक्सर कहते हैं कि Su-57 उड़ाना फ्यूचर में झांकने जैसा है। कॉकपिट का फ्यूचरिस्टिक इंटरफेस, अनमैच्ड मैन्यूवरेबिलिटी और हाई स्पीड परफॉर्मेंस एक एड्रेनालाइन पंपिंग एक्सपीरियंस देते हैं। उनके मुताबिक Su-57 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि हवा में डोमिनेंस का ऐसा प्रतीक है जो आने वाले दशकों तक रशियन एयर फोर्स की ताकत को रीडिफाइन करेगा। नंबर 2, F-22 रैप्टर, अमेरिका। F-22 रैप्टर की कहानी सिर्फ एक लड़ाकू विमान की नहीं, बल्कि तकनीक और कल्पना के उस मेल की है जिसने आधुनिक हवाई युद्ध की परिभाषा बदल दी। अमेरिका ने इसे 1990 के दशक में विकसित किया और इसका मकसद सिर्फ एक और फाइटर जेट बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा हथियार तैयार करना था जो आने वाले दशकों तक आसमान पर राज कर सके। इसे खास तौर पर हवाई श्रेष्ठता और स्टेल्थ यानी अदृश्यता के लिए बनाया गया। यही वजह है कि जब कोई पायलट इसके कॉकपिट में बैठता है तो अक्सर कहता है, ऐसा लगता है जैसे आप हवा में मौजूद होकर भी गायब हो चुके हैं। इस जेट का सबसे बड़ा जादू है इसका सुपर क्रूज फीचर। ज्यादातर फाइटर जेट्स को सुपरसोनिक स्पीड पकड़ने के लिए आफ्टरबर्नर का सहारा लेना पड़ता है, जिससे ईंधन बहुत तेजी से खत्म होता है। लेकिन F-22 बिना आफ्टरबर्नर लगाए ही मैक 1.8 की रफ्तार पकड़ लेता है। इसका मतलब है आप न सिर्फ तेज उड़ सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक उस स्पीड को कायम भी रख सकते हैं।
पायलट बताते हैं कि इस फीचर की वजह से मिशन के दौरान उन्हें एक अनोखा भरोसा मिलता है, तेजी भी, ताकत भी और एंड्योरेंस भी। जहां तक मैन्यूवरेबिलिटी यानी कलाबाजी की बात है, F-22 को अक्सर एक डांसर से तुलना की जाती है। पायलट कहते हैं कि जब आप इस जेट के स्टिक को पकड़ते हैं तो हर मोड़, हर झुकाव इतना स्मूथ लगता है जैसे हवा खुद आपकी उंगलियों की दिशा का पालन कर रही हो। एक्सट्रीम मैन्यूवर्स, जैसे अचानक 90 डिग्री का मोड़ लेना या बहुत कम स्पीड पर हवा में रुक जाना, भी ये जेट बड़ी आसानी से कर लेता है। यही वजह है कि मॉक डॉग फाइट्स और ट्रेनिंग मिशंस में F-22 ने बार बार अपनी अनमैच्ड कैपेबिलिटी साबित की है। लेकिन असली गेम चेंजर सिर्फ इसकी रफ्तार और मैन्यूवरेबिलिटी नहीं, बल्कि इसका दिमाग है। इसमें लगे रडार और सेंसर्स इतने एडवांस्ड हैं कि ये आसमान में छिपी सबसे हल्की हलचल को भी पकड़ लेते हैं। F-22 न सिर्फ दुश्मन को पहले देख लेता है, बल्कि उसे एंगेज करने से पहले ही पूरे बैटलफील्ड का एक साफ नक्शा पायलट के सामने रख देता है। पायलट को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी वीडियो गेम की गौरमोड़ पर खेल रहा हो, जहां बाकी सबकी चालें आपके सामने खुली किताब की तरह हैं। यही वजह है कि F-22 को आज भी मॉडर्न एरियल कॉम्बैट का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसने साबित किया है कि अगर आप तकनीक, स्पीड और स्ट्रैटेजी को एक साथ मिला दें, तो आप सचमुच आसमान पर राज कर सकते हैं। नंबर 1, F-35 लाइटनिंग II। नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा विमान आता है जो सिर्फ आधुनिक तकनीक का नतीजा नहीं है, बल्कि आने वाले कल की लड़ाइयों की झलक भी दिखाता है। इसे अक्सर लोग सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं कहते, बल्कि भविष्य का फ्लाइंग कमांड सेंटर कहते हैं। और सच भी है, क्योंकि यह जेट अपने अंदर वो सारी खूबियां समेटे हुए है जो आज तक किसी एक ही विमान में एक साथ नहीं देखी गई। सबसे पहले इसकी सबसे चर्चित बात करते हैं, स्टेल्थ डिजाइन। साधारण शब्दों में कहें तो F-35 ऐसा बनाया गया है कि इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। दुश्मन का सबसे एडवांस रडार भी कई बार इसे पहचान नहीं पाता। इसका शरीर ऐसे मटेरियल से कोट किया गया है और इसकी बनावट इतनी साइंटिफिक है कि रेडार वेव्स इस पर टकराकर बिखर जाती हैं, सीधा वापस नहीं जाती। नतीजा, आसमान में यह लगभग अदृश्य हो जाता है। सोचिए, जब किसी देश के दुश्मन को यह तक पता न चले कि उसके ऊपर आसमान में कौन मंडरा रहा है, तो उसकी हालत क्या होगी। यही वजह है कि F-35 का नाम सुनते ही विरोधी देशों में एक किस्म की घबराहट पैदा हो जाती है। लेकिन F-35 की ताकत सिर्फ छुपने तक सीमित नहीं है। इसे एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाया गया है, यानी यह हवा में दुश्मन के जहाजों से टकरा सकता है, जमीन पर सटीक बमबारी कर सकता है और समुद्र में भी अपनी ताकत दिखा सकता है। एक तरह से कहा जाए तो यह तीनों सेनाओं, वायु, थल और नौसेना की जरूरतों को पूरा करता है। यह वर्सेटिलिटी ही इसे बाकी लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। अब चलते हैं कॉकपिट के अंदर। पायलट कहते हैं कि F-35 में बैठने का अनुभव किसी और जेट से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म की दुनिया में पहुंच गए हों। इसकी सबसे बड़ी खासियत है हेलमेट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। यह हेलमेट कोई साधारण हेलमेट नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है। पायलट को इसमें 360 डिग्री का नजारा मिलता है, यानी वह विमान के चारों ओर, यहां तक कि नीचे जमीन तक, बिना किसी रुकावट के देख सकता है। सोचिए, जब दुश्मन छिपकर कहीं से हमला करने की कोशिश करे और F-35 का पायलट पहले से ही उसे देख ले, तो जीत किसकी होगी। यह हेलमेट इतना हाईटेक है कि इसमें पायलट को सारी जानकारी सीधा उसकी आंखों के सामने दिखती है। स्पीड, टारगेट, दुश्मन की लोकेशन और यहां तक कि हथियारों का स्टेटस। इसे पहनकर पायलट को लगता है मानो उसके पास सुपर पावर आ गई हो। पुराने जमाने में पायलट्स को अलग अलग स्क्रीन और बटन देखकर फैसला करना पड़ता था, लेकिन F-35 पायलट्स के लिए सब कुछ इतना सहज है कि वो सिर्फ उड़ान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह रहे दुनिया के 8 फाइटर जेट। आज हमने उनके विषय में जाना है। अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल दोस्तों नहीं भूलिए। आपको अच्छा लगे तो अपना कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किसको आप सबसे ज्यादा लाइक करते। धन्यवाद।